हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि करना चाहते हैं स्पेशल बीएड। हाँ जी, अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि स्पेशल बीएड क्या होता है, बीएड से पहले स्पेशल क्यों लग गया। तो इसका सीधा सा जो मतलब है स्पेशल बीएड, उन बच्चों को मैं समझा दूं जिनको नहीं पता कि स्पेशल बीएड एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें आप डिसेबल स्टूडेंट्स या डिसेबल चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं उनकी नीड्स को ध्यान रखते हुए। ये नॉर्मल बीएड से इसलिए अलग है क्योंकि नॉर्मल बीएड में नॉर्मल स्टूडेंट आके पढ़ता है, लेकिन स्पेशल बीएड में वो बच्चे को पढ़ाया जाता है जो कि डिसेबल है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। तो उनको वेरियस टीचिंग मेथड और स्ट्रेटेजीज से पढ़ाया जाता है और इसमें आप जो टीचर बनोगे वो डिसेबल स्टूडेंट्स के बनोगे। तो इस डिग्री को स्पेशल बीएड का नाम दिया गया है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगी कि स्पेशल बीएड का क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कौन कौन से कॉलेजेस स्पेशल बीएड कराते हैं, कितनी फीस होगी, कोर्स का क्या ड्यूरेशन होगा, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि स्पेशल बीएड क्या होती है। अब मैं आपको बता दूं कि स्पेशल बीएड में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप जो अगर आप स्पेशल बीएड करते हैं तो आप सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन टीचर तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आपने डिग्री ले ली, आपने वेरियस प्रोसीजर को फॉलो कर लिया, तो अब आप जो टीचर बनेंगे वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनेंगे। आपको वो तरीका आएगा कि आपको डील करना आ जाएगा डिग्री के बाद कि आपको स्पेशल स्टूडेंट्स को के साथ डील कैसे करना है। ठीक है, उनको कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे एजुकेट करना है। ठीक है, तो पहला करियर ऑप्शन तो आपका एज अ डिसेबल स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पर होगा। लेकिन इसके बाद जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो हो सकते हैं कि आप एजुकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाना चाहिए, किस मेथड के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, बहुत सारी मतलब जॉब क्राइटेरिया होता है, इसमें आप जा सकते हैं। तीसरा है डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर। आप इन लोगों के लिए अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि कैसे डिसेबल स्टूडेंट्स को आगे ग्रो करना है, कैसे उनको शिक्षा देनी है, कैसे उनको माइंड से अवेयर रखना है। ठीक है, तो आप इसमें कम्युनिटी वगैरह में जाके आप कर सकते हो, आप अपना एनजीओ चला सकते हो, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, आप लोगों को अवेयर कर सकते हो पब्लिक एरियाज में जाके। तो ऐसे ही डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर एक बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशन कंसल्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर या फैमिलीज में किसी में आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि कैसे डिसेबल स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, कैसे उन पे ध्यान देना चाहिए और कैसे क्या आगे को उनको ग्रो करना चाहिए। ये आप सारी चीज़ें एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कंसल्टेंसी देना डिसेबल चिल्ड्रन के लिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम एजुकेशन कंसल्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स का। तो एक नॉर्मल बीएड की तरह इसका भी ड्यूरेशन सेम है, दोनों 2 साल की होती है, स्पेशल बीएड भी 2 साल की होती है। ठीक है, और अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं तो मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका कुछ नहीं है, बस आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बीए होनी चाहिए। उसके बाद बीए में आपके अगर आप जर्नल है तो 50 से 55% आपके नंबर होने चाहिए, और अगर आप SC ST में हैं तो आपके 45 to 50 के बीच में पर्टिकुलर हर कॉलेज का होता है कि मिनिमम नंबर इतने होने चाहिए। तो अभी 45 to 50 में बता रही हूँ, इतने अगर आपके नंबर है तो आप आगे परस्यू कर सकते हैं स्पेशल बीएड के लिए। ठीक है, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बेस्ट हैं स्पेशल बीएड के लिए, वो होंगी जिसमें मैं बता रही हूँ बेस्ट यूनिवर्सिटीज अगर एंट्रेंस टेस्ट देना है तो, और कुछ बिना एंट्रेंस टेस्ट के। ठीक है, जो एंट्रेंस टेस्ट वाली है, पहली है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इसमें पिछली साल 55% कट ऑफ गई थी स्पेशल बीएड की। ठीक है, और फिर आती है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसमें IPU CET करके एक एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से स्पेशल बीएड कर सकते हैं।
फिर आती है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपको CUET देना पड़ता है। उसके आपका स्कोर मेरिट डिसाइड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आता है MDU। अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि MDU तो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती है, लेकिन स्पेशल बीएड में एंट्रेंस टेस्ट क्यों? तो मैं पहले ही बता दूं आपको, जो नॉर्मल बीएड है उसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना अनिवार्य है, ठीक है। तो MDU स्पेशल बीएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेगा, ठीक है। अगर आपको विदाउट किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए करनी है तो आप इग्नू को प्रेफर कर सकते हैं, MIT यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं, और कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ की फीस आप अफोर्ड कर पाओ स्पेशल बीएड के लिए, आप वहाँ से कर सकते हैं अपनी स्पेशल बीएड, ठीक है। और अब इनके फॉर्म आउट कब होते हैं? देखिए, मेनली जो यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आउट होते हैं वो मई और जून में होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने टाइम में, किस मंथ में अपने फॉर्म निकालेगी। इसलिए आपके जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको अपनी स्पेशल बीएड करनी है, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर ले टाइम टू टाइम कि क्या आगे का प्रोसीजर है, कैसे होगा, फॉर्म्स निकले या नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले लिया है तो मैं पर्टिकुलर एक नहीं बता सकती, लेकिन आपको जहाँ पे आप विलिंग है पढ़ने के लिए, स्पेशल बीएड करने के लिए, आप वहाँ की वेबसाइट पे जाकर अप टू डेट रह सकते हैं। आप अपने आप को मतलब खुद के लिए इतना सर्च तो कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब फीस क्राइटेरिया आता है। देखिए, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो आपकी फीस कम होगी, ठीक है, 50,000 से कम होगी पर ईयर। लेकिन अगर आप जैसे MDU हो गया तो MDU की फिर से स्पेशल बीएड कर लो या बीएड कर लो, एक ही बात है। तो 50,000 फर्स्ट ईयर की होगी और 50,000 सेकेंड ईयर की होगी। अगर आप DU जामिया ये प्रेफर करते हैं तो आपकी दोनों साल की फीस 50 से कम हो सकती है। लेकिन आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो 1 से 2 लाख, 2.5 लाख डिपेंड करता है, वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कि कितने में होगा। इसका कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बता दी, स्पेशल बीएड बता दिए, और क्या होता है ड्यूरेशन बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बता दी, फॉर्म्स कब आउट होंगे, ये सब बता दिया। अगर आपको स्पेशल बीएड में और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं आपको आपके सारी क्वेरीज का आंसर दूंगी। और फिर भी डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और कोई भी आपका सजेशन है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं नेक्स्ट, तो प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।